Hello student, welcome to commerce classes. Here now in this video number 9 we shall going to discuss some number 11, problem number 11. So let's start. From the trial balance of adjustment of partnership firm of Salim and Shabana, prepare final accounts of partnership firm. So you have to prepare final accounts here. Trial balance is given. Trial balance of partnership firm of Salim and Shabana as on 31st March 2017. Our year ending is 31st March 2017. So but obviously our year beginning, which is year beginning date 1st April 2016. Here trial balance is given, particular debit balance, credit balance in rupees. Here first हमें कैपिटल दी है, कैपिटल अकाउंट सलीम एंड शबाना. तो कैपिटल 1,60,000 सलीम की और शबाना की 1,20,000. तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया है यहाँ पे हमें. पार्टनर्स करंट अकाउंट सलीम एंड शबाना मतलब पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनेंगे. और कैपिटल अकाउंट जो है, अगर हमें एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे. ये भी हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से ही बनाना है. मतलब कि अगर इसके रिलेटेड कोई हमें परमानेंट बेसिस पे कुछ बोला नहीं है तो हम डायरेक्टली इसको पार्टनर्स बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कैपिटल हमने पहले दिखाया था सम नंबर 10 में, उस तरह से दिखाएंगे. फिर है आपका स्टॉक. तो ये आपको बताया पार्टनर्स की कैपिटल कहाँ पे जाएगी, वो आपको लिख देना है पेंसिल से. बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लिखेंगे. अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन है एडजस्टमेंट में तो हम उसका अकाउंट्स बनाएंगे. फिर है करंट अकाउंट. तो करंट अकाउंट का बैलेंस आपको पता ही है, ठीक है. इसके ऊपर इंटरेस्ट दिया होगा तो 2 एंट्री एप्रो में और दूसरा करंट में, क्रेडिट में अगर दिया है तो. नहीं तो जनरली वो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही जाएगा. उसका एक का डेबिट बैलेंस, एक का क्रेडिट बैलेंस है. फिर है स्टॉक. तो स्टॉक आपका कहाँ पे आएगा 31 मार्च 2017 बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट. तो इसके लिए एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो इसकी सिंगल एंट्री डायरेक्ट बैलेंस शीट में असेट साइड पे. फिर है फिक्स डिपॉजिट, सॉरी कैश बैलेंस. कैश बैलेंस वो भी आपका असेट्स है. कैश बैलेंस इज अ बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स. यहाँ पे आपको लिख देना है बैलेंस शीट आप पेंसिल से. फिर करंट बैलेंस विथ बैंक. तो करंट बैलेंस विथ बैंक, तो करंट अकाउंट बैंक, करंट अकाउंट विथ बैंक. बैंक के अंदर हमारा अकाउंट है मतलब असेट्स, बैंक के अंदर पैसे हो गए इसलिए. तो असेट्स में बैलेंस शीट में असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट. फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई. एसबीआई में आप फिक्स डिपॉजिट एसबीआई में करते हो तो आपका क्या है, जब आप एफडी करवाते तो 1 साल के लिए नहीं होता है. वो 1 साल के लिए होता है पर मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर की एफडी होती है. तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है. आपने फिक्स डिपॉजिट ऑफ एसबीआई तो आपका इन्वेस्टमेंट है. तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. फिर डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स है, उसमें एडजस्टमेंट नंबर 2 आपको दिया है डेप्टर्स एंड क्रेडिटर्स में, ठीक है. एडजस्टमेंट नंबर 2 नहीं मेरे, हाँ 2 ने 3 दिया है यहाँ पे. मैं इसको रब आउट कर दूंगा बाद में, पहले हम देख लेते हैं. फिर है सैलरी. सैलरी आपकी 37,000 दी है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में. सैलरी के लिए आपको कोई एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया नहीं है तो सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. और यहाँ पे डेप्टर्स जो है, डेप्टर्स के लिए एडजस्टमेंट नंबर 4 है, क्रेडिटर्स के लिए एडजस्टमेंट नंबर 2 है. तो हम बाद में देखते हैं. फिर देखते हैं क्या है. फिर लैंड एंड बिल्डिंग आपको दिया है. वो लैंड एंड बिल्डिंग आपका कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड में. तो आपको यहाँ पे लिख देना है लैंड एंड बिल्डिंग के लिए कोई डेप्रिसिएशन है नहीं यहाँ पे आपको, ठीक है. फिर है नंबर प्लांट एंड मशीनरी. तो प्लांट एंड मशीनरी 40,000. तो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6 है आपका. फिर है फर्नीचर. फर्नीचर पे कोई डेप्रिसिएशन है नहीं तो वो भी बैलेंस शीट में असेट साइड में डायरेक्ट बाहर दिखाएंगे हम उसको. अभी आपको मैं यहाँ पे नहीं लिखूँगा, आपको लिखना है. फिर इंश्योरेंस प्रीमियम. तो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एडजस्टमेंट नंबर 3 यहाँ पे दिया है, देखो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम. प्रीपेड मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस. तो कहाँ पे जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे और दूसरा बैलेंस शीट में. ये वाला आपको यहाँ पे 2 एंट्री पीएनएल में डेबिट साइड पे और अंडर द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और दूसरा जाएगा आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट. फिर है लीज होल्ड मशीनरी. लीज होल्ड मशीनरी तो 5 ईयर के लिए 1/4/2016. हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016, ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017. तो 5 ईयर के लिए 60,000 प्राइस है. तो 60,000 डिवाइड बाई 5, 12 5 60, मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन लीज होल्ड मशीनरी पे 12,000 होगा, ठीक है.
12 मंथ होते हैं तो 12 5 60 तो 60,000, ईयरली डेप्रिसिएशन 12,000। फिर है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। स्टेशनरी प्रिंटिंग आपका कहाँ पे जाएगा? बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। फिर है बैड डेट्स एंड बैड डेट रिजर्व। तो बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व के लिए यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4 आपको दिया है, फ्रॉम द डेप्टर्स 800 इज नॉट रिसीवेबल एंड प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। फिर है आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आप एडवर्टाइजमेंट करते हो गुड्स को सेल करने के लिए, तो आपका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा अंडर द हेडिंग्स ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फिर है आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी आपका जाएगा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। फिर है ट्रेडिंग एक्सपेंस। यहाँ पे ट्रेडिंग एक्सपेंस नहीं है, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आपको दिया है अमाउंट 61,800, मतलब ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है नहीं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड हमें कोई एडजस्टमेंट दिया है तो हम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, पर कुछ नहीं बोला है तो हम नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट का हमें ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल जाता है और डेबिट साइड पे डिफरेंस है 61,800। तो उसके लिए हम ये हमारा जाएगा, वैसे तो हम इसको कहाँ पे लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट जो आया ट्रेडिंग अकाउंट से ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ये ग्रॉस प्रॉफिट ही है। पर इसके रिलेटेड कोई ट्रेडिंग अकाउंट के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा तो हम डायरेक्ट वहाँ पे दिखाएंगे, नहीं तो फिर से रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। फिर है लोन ऑफ शबाना फ्रॉम 1 अक्टूबर 2016। ठीक है, शबाना के पास हमने लोन ली थी फर्म ने, मतलब शबाना ने लोन दी थी फर्म को। तो कब दी थी? 1 अक्टूबर 2016 को, मतलब ईयर स्टार्ट कब होता है हमारा? 1 अप्रैल 2016 को। और आफ्टर 6 मंथ के बाद उसने लोन दी। तो यहाँ से लेकर हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च। कितने मंथ होते हैं? 6 मंथ के लिए लोन प्लस उसका इंटरेस्ट ऑन ब्याज, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों देना है हमको। और दूसरा है डिस्काउंट रिजर्व। डिस्काउंट रिजर्व मतलब क्या है कि मान लो कि हमें कोई पैसे किसी के पास से लेने हैं 10,100 रुपीज़ लेने हैं, और हम उसमें ऐसा रखेंगे कि भाई ये रिज़र्व डिस्काउंट रिज़र्व है, मतलब कि 10,000 देगा 100 नहीं देगा, ऐसा। तो ये इस तरह का डिस्काउंट है, डेप्टर्स डिस्काउंट रिज़र्व है 760। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या बोला है आपको? हमें सेलिंग विड्रॉ गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज़, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक। पर्सनल यूज़ के लिए कोई गुड्स विड्रॉ करता है तो हम कहाँ पे लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। वैसे तो ड्राइंग्स हमारा लिखते हैं, हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर। यहाँ पे ये ड्राइंग्स जो है पर्सनल यूज़ के लिए लिया है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, मतलब कि रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा हमारा। क्या बनेगा? रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर एडजस्टमेंट नंबर 2 देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड, मतलब अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज। हमने क्रेडिट परचेज किया है और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा नहीं है, तो क्रेडिट परचेज के क्या एडजस्टमेंट आएगा? बोलो। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में परचेज में ऐड करो, पर यहाँ पे परचेज नहीं दिया होगा, इसलिए 8,000 अनरिकॉर्डेड एज ए अनरिकॉर्डेड परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे बाहर दिखा देंगे। और इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे जाएगी हमारी? कि दूसरी एंट्री यहाँ हमारी जाएगी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटी। हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं? तो क्रेडिटर्स हमारे 24,000 है, उसमें ये जो है हमारा 8,000 प्लस करेंगे तो क्रेडिटर्स हमारे बढ़ जाएंगे। तो इसके भी मैंने लिखवाया है डेप्टर्स और क्रेडिटर्स में एडजस्टमेंट नंबर 4, डेप्टर्स में 4 और एडजस्टमेंट नंबर 3। एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है वो क्रेडिटर्स के लिए है, आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस में मैंने फर्स्ट वाला पोर्शन दिखाया था उसमें। फिर है आपका नंबर 3 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आपका इंश्योरेंस कितना है? यहाँ पे 10,000 है। आपका इंश्योरेंस कितना है? 2,000 है। और प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम आपका कितना है? 400। तो इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पेड करते हो तो माइनस करना है। प्रीपेड, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस करते हो तो माइनस करना है, वो तो आपको पता है। एक एंट्री जाएगी इसकी कहाँ पे? तो इसको मैंने नंबर 3 पे यहाँ पे लिख दिया है, एडजस्टमेंट नंबर 3। इसीलिए नंबर 3
और दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड में हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस में भी हम 400 लिख देंगे। फिर है नंबर 4, फ्रॉम द डेप्टर्स 800 इज़ नॉट रिकवरेबल। 800 मतलब हमारे डेप्टर्स कितने हैं टोटल, 37,000 के 36,800 के हमारे डेप्टर्स है, उसमें से 800 नॉट रिकवरेबल तो माइनस कर देने, और जो बाकी का वो बचेगा उसके ऊपर 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेप्टर्स, वो तो पूरा फॉर्मेट आपको पता ही है। तो इसकी एक एंट्री जाएगी नंबर 4। तो मैंने नंबर 4 वाला जो है डेप्टर्स पे लिखा है, एडजस्टमेंट नंबर 4 मैंने लिख ही दिया, आपको पता है पहले मैंने किया था वो। तो एक एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में प्रोफॉर्मा मेंटेन करके, और दूसरी एंट्री जाएगी बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट। फिर है नंबर 5, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब नॉट रिक्वायर्ड। अभी जो ये रिजर्व जो है, मतलब ये 760 नहीं दे के जाने वाला था, अभी वो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक। मतलब कि हमने ऐसा सोचा था कि हमारे ट्रायल बैलेंस में ऐसा लिखा था कि ये दे के नहीं जाएगा 760, ठीक है, बाकी का दे के जाएगा। तो अभी उसको वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्या बोला, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, मतलब अभी वो पूरा पैसा दे के जा, मतलब कि जो है वो, मतलब हमें ये रिज़र्व नहीं रखना है, मतलब दे के जाएगा कि नहीं वो हमें मिल रहा है, मतलब कि हमें मिल रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाएगा, डिस्काउंट रिजर्व हो रहा है, हमें मिल रहा है। हमने रिजर्व पे रखा था ना 760, मतलब ये दे के नहीं जाएगा ऐसा, मतलब डिस्काउंट रिजर्व में रखा था, पर उसने पूरा अमाउंट दे दिया, तो ये अमाउंट हमारा 760 जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज ए इनकम उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। तो ये हमारा एडजस्टमेंट नंबर 5। और नंबर 6 है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 20%, एंड फर्नीचर, ओ फर्नीचर पे भी दिया है 5% कैलकुलेट करना है। तो हमारा यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी वाला जो पॉइंट है उसमें नंबर 6 तो मैंने लिखा था, पर हमारा यहाँ पे फर्नीचर है उसमें भी एडजस्टमेंट नंबर 6 लिखना है, मतलब हमें याद आ जाएगा कि कितना डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट्स बनाने हैं। सॉरी, पहला तो आपका कौन सा अकाउंट बनेगा, रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट। फिर आपका बनेगा रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, आपको लेना है 6 लाइन्स में। फिर पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा आपका। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए आपको 22 लाइन्स चाहिए, 22 लाइन्स। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के लिए आपको 8 लाइन्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट के लिए 8 लाइन्स, और बैलेंस शीट के लिए आपको मैक्सिमम 25 लाइन्स में बनाना है। तो फटाफट से ड्रॉ कर दो विथ प्रॉपर हेडिंग। तो यहाँ पे मैंने रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है, मैंने यहाँ पे शबाना पहले लिख दिया है, पहले सलीम का नाम है। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका, पूरा इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस। फिर नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। फिर इस साइड में आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल, सॉरी करंट अकाउंट, कैपिटल तो नहीं, और लास्ट में भी बनेगा आपका बैलेंस शीट। ओके, हम सम को स्टार्ट करते हैं अभी। फर्स्ट एडजस्टमेंट, सलीम विड्रो गुड्स ऑफ ₹400 फॉर पर्सनल यूज, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो हम पहले चले जाएंगे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आ गए क्रेडिट साइड पे, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बाहर लिखेंगे कितना है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, 61,800, और बाय गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़ कितना है 4,000 बाहर। इस सेट का टोटल 65,800। अभी क्या बोला है, एडजस्टमेंट नंबर जो सेकंड है वो साथ में हम कर देते हैं। एडजस्टमेंट नंबर सेकंड में क्या बोला है, देखो, गुड्स ऑफ ₹800 परचेज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर के एंड में, विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड तो यहाँ पे आएगा हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज टू अनरिकॉर्डेड। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने लिख दिया है अनरिकॉर्डेड परचेज 8,000। अब यहाँ टोटल हमने कर दिया है 65,800, डेबिट में भी वही टोटल किया है
65,800 और डेबिट साइड पे जो डिफरेंस आया है उसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। आफ्टर रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है कितना, 57,800। यहाँ आपको ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखना है, आपको लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में लिखना है ग्रॉस प्रॉफिट। इसी ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ पे लेके जाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट बाय ट्रेडिंग अकाउंट रिवाइज्ड नेट या सॉरी रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट नहीं आएगा। 57,800 रिवाइज ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब ये अनरिकॉर्डेड परचेज जो है इसका सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगी, 8,000 क्रेडिटर्स में ऐड करेंगे। तो ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे क्रेडिटर्स 24,000 ट्रायल बैलेंस में देखो आप, और उसमें अनरिकॉर्डेड क्रेडिट परचेज 8,000 और बाहर जाएगा 32,000 है। अभी आएगा एडजस्टमेंट नंबर नेक्स्ट देखो टेक्स्ट बुक में आप एडजस्टमेंट नंबर 3 प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹400 और हमारा ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया है वो हम देखते हैं। तो आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे और उसको लिखते हैं अंडर द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, पहले इंश्योरेंस लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पे देख सकते हैं टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 आपके ट्रायल बैलेंस में दिया है और माइनस प्रीपेड 400। टेक्स्ट बुक में आप साथ में देखते जाना, मैं सम कर रहा हूँ तब, क्योंकि बार बार मुझे टेक्स्ट बुक को फिर यहाँ शफल करनी पड़ रही है इसलिए। दूसरी एंट्री बैलेंस शीट में असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट्स। तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट एसेट्स मैंने लिखा है एकदम लास्ट से सेकंड लास्ट लाइन में ऊपर आके लिखा है। ऐसी कोई भी चीज़ हो, प्रीपेड हो या तो कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो आपको ऊपर की जो लाइनें हैं उसको छोड़ के नीचे सेकंड लास्ट लाइन में उसको ऊपर लिख के आना है, क्योंकि यहाँ पे हम डेप्टर्स वगैरह पहले लिखते हैं तो अच्छा थोड़ा उस फॉर्मेट से मेंटेन करना अच्छा रहता है। इसलिए प्रीपेड जैसी कोई भी चीज़ हो, प्रीपेड कमीशन रिसीवेबल ऐसा कुछ भी हो तो यहाँ से नीचे से स्टार्ट करने का, ठीक है। और यहाँ पे डेप्टर्स वाला और बेड डेट्स वाला पोर्शन आना चाहिए और क्लोजिंग स्टॉक बाद में। तो ये थर्ड वाला हमारा जो हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस वाला। अभी फोर्थ क्या है, फ्रॉम डेप्टर्स 800 इज़ नॉट रिकवरेबल, प्रोवाइड 5% बेड रिजर्व ऑन डेप्टर्स। तो पहले चले जाते हैं हम बैलेंस शीट में असेट साइड पे चले जाते हैं, वहाँ पे डेप्टर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमारे डेप्टर्स 36,800 है और उसमें बेड डेट्स 800 एडजस्टमेंट वाली माइनस की हमने तो 36,000 आया। इसी 36,000 पे 5% BDR, मतलब 36,000 पे 5%, 36 5 180, तो 1,800 BDR माइनस करके यहाँ पे इन शॉर्ट आपको एडजस्टमेंट वाली बेड डेट्स और BDR एडजस्टमेंट वाली ही माइनस करनी है, ठीक है। और लास्ट समय हमने क्या किया था कि डेप्टर्स में से जो बेड डेट्स रिटर्न BDR हो रही थी वो ट्रायल बैलेंस वाली ली थी, तब ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पे हमें लेनी है, ट्रायल बैलेंस में दिया है तो एडजस्टमेंट में नहीं बोला है तो यहाँ पे अभी तो है हमारा एडजस्टमेंट में, इसलिए बाहर 34,200। दूसरी इफेक्ट यहाँ इसकी कहाँ पे जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में अंदर द हेडिंग्स ऑफ अदर एक्सपेंसेस एंड लॉस। ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए हैं। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट बेड डेट्स ट्रायल बैलेंस वाली कितनी है हमारी 400, देखो ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। फिर बेड डेट्स प्लस बेड डेट्स एडजस्टमेंट वाली अपनी दी है 800 प्लस BDR 5% एडजस्टमेंट वाली 800 अभी हमने बैलेंस शीट में कैलकुलेट की वो, तो टोटल कितना है 3,000 माइनस BDR ट्रायल बैलेंस में 2,000 दिया है, आप देख सकते हो BDR का पॉइंट, और बाहर जाएगा 1,000। ये BDR वाला जो पॉइंट है यहाँ पे बेड डेट्स डेबिट में है तो हमारा एक लॉस है और ये इनकम हमने रखी है मतलब होने वाली है, ठीक है वो। तो ये ट्रायल बैलेंस वाली बेड डेट्स हमने लिख दी 400 और 2,000 वो। फिर उसी में है एडजस्टमेंट नंबर 5 डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो मतलब ये जो डिस्काउंट रिजर्व है डेप्टर्स पे 760 वो रखना नहीं रखना है, मतलब वो हमारी इनकम, तो इनकम हो गई तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे इसकी एक एंट्री करेंगे। और दूसरा हम चले जाएंगे यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्लांट और मशीनरी 20%, फर्नीचर पे 5%, तो दोनों एडजस्टमेंट साथ में कर देते हैं। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेडेड रिजर्व ऑन डेप्टर 760 पहले देनी थी इसलिए एक्सपेंस दिखाया था, ठीक है, पर अब नहीं देनी है तो हमारी इनकम, ठीक है। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स 760। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते, तो हमारा पहले तो प्लांट एंड मशीनरी कितना है वो देखते 40,000, तो बैलेंस शीट में असेट साइड पे चले जाते हैं हम। तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में आपको प्लांट एंड मशीनरी 40,000 दिया है और उसी पे डेप्रिसिएशन 20%,
तो 40,000 का 20% 8,000 और 40,000 माइनस 8,000 तो बचेगा कितना 32,000। ये आपकी रियल वैल्यू है अभी प्लांट एंड मशीनरी की। उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पे जाएगी बैलेंस शीट में, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में इतना डेप्रिसिएशन 8,000 का। पर आपको फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन बोला है, तो आपका फर्नीचर कितना है तो यहाँ पे लिख दो फर्नीचर। फर्नीचर आपका कितना है यहाँ पे देखो, ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का अमाउंट 10,000 है और 10,000 के कितना परसेंट आपको मशीनरी पे डेप्रिसिएशन बोला है 5% माइनस डेप्रिसिएशन 5% कितना होगा 500, तो बाहर जाएगा कितना जाएगा इसमें बाहर 9,500। तो यहाँ पे अदर एक्सपेंस टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 8,000 है ये, और टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500। तो ये हमारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए। अभी हमारी जो भी चीज़ ट्रायल बैलेंस में बचती है उसकी हम एंट्री करते जाएंगे। सबसे पहले देखेंगे ट्रायल बैलेंस में आ जाएगी 1 to 6 सारे एडजस्टमेंट ख़त्म हो गए, सबकी 2 इफेक्ट्स हमने कर दी है। अब देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कौन सी चीज़ बाकी रहती है। ओके, आगे हम ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले तो कैपिटल सलीम और शबाना की। तो ये कैपिटल अकाउंट मेंटेन करेंगे नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिए एडिशनल कैपिटल लाने की, तो हम इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में कहाँ पे लिख देंगे, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल का हेडिंग कितनी है कैपिटल 1,60,000 और 1,20,000 आप यहाँ पे देख सकते हो। पार्टनर्स का 1,60,000 120 और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है सलीम और शबाना का, तो एक का जो दिया है डेबिट बैलेंस शबाना सलीम का 10,000 और शबाना का 40,000। तो पहले ये दो चीज़ लिख देते और तीसरी चीज़ साथ में कौन सी है स्टॉक 54,400। तो ये तीन चीज़ हम पहले लिख देते स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे पहले हम चले जाते पार्टनर्स करंट अकाउंट में, फिर बाद में बैलेंस शीट में जाएंगे सेट साइड। तो ये आ गए पार्टनर्स के हम करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2016 को ईयर स्टार्ट होता है, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, कितना है सलीम का 40,000, सलीम का कितना है 40,000। शबाना का तो कौन सा बैलेंस है, शबाना का डेबिट बैलेंस है, तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे आ जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे हम, तो ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे शबाना का 10,000 का बैलेंस पार्टनर्स करंट अकाउंट, और इसके ऊपर इंटरेस्ट विंटरेस्ट कुछ बोला नहीं है। फिर आपको कैपिटल बोली थी, तो कैपिटल यहाँ पे हमने लिख दी है पार्टनर्स की कैपिटल मैंने बोला था 2-3 चीज़ हम साथ में करेंगे। तो कैपिटल अकाउंट सलीम की है 1,60,000, शबाना की है 1,20,000 और 2,80,000 बाहर, और मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक का, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 54,600, वो भी बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स में जाएगा आपका। तो ये बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स क्लोजिंग स्टॉक 54,600, गलती से ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिख देना ओके। उसके बाद क्या है आपका स्टॉक के बाद कैश बैलेंस आपका कितना है 560। फिर करंट अकाउंट विथ बैंक, तो करंट अकाउंट विथ बैंक वो भी आपका बैलेंस शीट में असेट साइड पे जाएगा कैश बैलेंस, फिर 560 करंट अकाउंट विथ बैंक वो भी बैलेंस शीट में असेट साइड में जाएगा 14,000, और फिक्स डिपॉजिट विथ SBI करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीज़ 1 2 3 तीनों बैलेंस शीट में असेट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स। डेप्टर्स क्रेडिटर्स तो हमारा हो गया है, और ये सैलरी वाला पॉइंट हम तो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। तो पहले हम ये 3 कैश बैलेंस करंट असेट्स विद बैंक और फिक्स डिपॉजिट ये तीनों लिख देंगे बैलेंस शीट में असेट साइड पे। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक हो जाएगा आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, तो ये आ गए बैलेंस शीट में असेट साइड पे अंडर द हेडिंग्स ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है पहले SBI फिक्स डिपॉजिट विथ SBI 80,000 आपकी दी है ट्रायल बैलेंस में आप देख सकते हो, और दूसरा कैश बैलेंस और करंट अकाउंट विथ बैंक तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है आप देख सकते हो 560 और 14,000 है आपका करंट अकाउंट विथ बैंक, और कैश का है 560। उसके बाद आपको दिया था ट्रायल बैलेंस में क्या दिया था, सैलरी दिया था 37,000, तो उसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो वो सैलरी आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में द हेडिंग्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस सैलरी। तो ये सैलरी मैंने दी है टू सैलरी 37,000, सैलरी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव के बाद ही आना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा, मतलब चलेगा ऐसा कुछ नहीं है,
थोड़े ऐसे मेंटेन करते रहेगा तो चलेगा। तो सैलरी, उसके बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर आपका क्या है देखो, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, आप देख सकते हो 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, हिडन एडजस्टमेंट है। तो पहले लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000 बैलेंस शीट में, एसेट साइड में इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं, इसलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में डायरेक्ट बाहर दिखाएंगे। और दूसरा है लीज होल्ड प्रॉपर्टी 5 ईयर्स के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बताया था 60,000 डिवाइड बाई 5 ईयर, तो ईयरली डेप्रिसिएशन कितना होगा 12,000 का। तो ये है लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, और दूसरा है लीज होल्ड मशीनरी का। चलो आ जाते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो ये है लीज होल्ड प्रॉपर्टी का, तो डेप्रिसिएशन फर्नीचर वाला तो 500, फिर है टू राइट ऑफ लीज होल्ड प्रॉपर्टी 12,000। उसके बाद आपका ट्रायल बैलेंस में क्या है देखो, लीज होल्ड के बाद आपका ट्रायल बैलेंस में स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कहाँ पे जाएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में, द हेडिंग्स ऑफ सेलिंग एंड सॉरी इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में, यहाँ पे मैंने लिखा है टू स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग एक्सपेंस 1200 दिया है, वो आपका लिख देंगे। फिर उसके बाद बेड डेट्स एंड बेड डेट रिजर्व तो हो गया। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस सेलिंग के रिलेटेड एक्सपेंस है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है हमारा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हेडिंग में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हेडिंग्स में जाएगा 1200 यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपका है कितना है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस यहाँ पे 800, तो 800 मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लिख दिया है। उसके बाद ट्रायल बैलेंस में क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद ट्रेडिंग अकाउंट तो मैंने लिख दिया है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर लोन ऑफ शबाना, शबाना की लोन, तो लोन ऑफ शबाना कब दी है, मैंने आपको पहले बोला था 6 मंथ के लिए, और इंटरेस्ट कुछ डिसाइड किया नहीं है। तो हमें अगर इंटरेस्ट, लोन पे इंटरेस्ट नहीं बोला है, तो हमें कितना लोन पे इंटरेस्ट लेना है 6%। तो टोटल लोन कितनी दी है, 60,000 की लोन हमें दी है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे नोट मैंने लिख दिया नेसेसरी कैलकुलेशन में। लोन ऑफ शबाना, हमारा ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2016, ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017। शबाना ने लोन दी है हमको कब, 1/6/2016 को। तो यहाँ से लेके है यहाँ तक हमारे ईयर एंड होता है, तो कितने मंथ होता है, ये जून भी हमें कैलकुलेट, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो कितने मंथ हो गए, 6 मंथ हमारे यहाँ पे हो। 1 अक्टूबर को लोन देता है, सॉरी यहाँ पे 1 जून को नहीं, तो अक्टूबर से लेके यहाँ तक अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 मंथ। लोन कितनी दी, अमाउंट 60,000, और इंटरेस्ट नहीं बोला है तो हमें 6% लेना है एज़ पर द पार्टनरशिप 1932, एज़ पर द प्रोविजंस 60,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, 12 मंथ में से 6 मंथ के लिए हमने लोन ली थी, और उसका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट करने का बाकी है हमें, ठीक है 1800। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंस, और दूसरा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में अंडर द हेडिंग्स ऑफ करंट लाइबिलिटीज़। और ये लोन का अमाउंट 60,000 हमारे लिए लाइबिलिटी ही है, तो वो बैलेंस शीट में दिखा देंगे लाइबिलिटी के कॉलम में। तो पहले आ जाते हैं हम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे, तो लाइबिलिटी के कॉलम में आ जाते हैं हम पहले बैलेंस शीट में। तो ये है हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में आ गए हम लाइबिलिटीज साइड पे। यहाँ पे देखो मैंने लिख ही दिया है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के हेडिंग में मैंने लिखा है 60,000 जो लोन दी है वो शबाना ने, और दूसरा उसका लोन का इंटरेस्ट भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना, ठीक है 1800। तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग है, अभी पेमेंट करने का बाकी है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना। और ये आउटस्टैंडिंग मतलब ये फाइनेंशियल एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा देंगे हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल एक्सपेंस का हेडिंग है, यहाँ पे सब मिक्स हो गया है ब्लैक ब्लैक। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ शबाना 1800। तो यहाँ पे हमारी ट्रायल बैलेंस की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी क्लोज हो गया, और ट्रेडिंग अकाउंट में से हम ग्रॉस प्रॉफिट लेके आए 57,800। अब हम टोटल करना है कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आएगा। यहाँ पे 57,800, यहाँ पे 760 है, और यहाँ पे 37,000। फिर हम टोटल करेंगे डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो कितना टोटल आता है देखो, चलो मुझे बताओ कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा आता है, एक्सपेंस का या इनकम का।
तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है 65,100। ओहो हो, इसका मतलब कि सलीम और शबाना को इस फर्म में लॉस गया है। तो डिफरेंस जो आएगा वो क्रेडिट साइड पे डिफरेंस दिखाएगा हमारा। तो क्रेडिट साइड पे हमारा टोटल जो है वो डेबिट से कम आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ये जो भी होगा लॉस हम P&L एप्रो पे लेके जाएंगे और होगा नेट लॉस 6,540 का लॉस जो में हुआ है। ठीक है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो ये पहले कंसिडर कर लेने का आपको, कैलसी पे डायरेक्ट रख नहीं देने का जिस साइड का टोटल कम ज़्यादा, ऐसा नहीं है। दोनों साइड का टोटल ज़्यादा आना मतलब कि एक साइड का टोटल कहीं पे भी ज़्यादा आना चाहिए। तो ये 65,100 और ये जो हमारा नेट लॉस है हम लेके जाएंगे कहाँ पे लेके जाते हैं, नेट प्रॉफिट होता तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे, पर अब ये अप्रोप्रिएशन में कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड पे। ये यहाँ पे P&L में डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे है, तो इसका वाइसे वर्सा P&L एप्रो में डेबिट साइड पे जाएगा नेट लॉस। तो P&L एप्रो में आ जाते हैं हम। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में आ गए। यहाँ पे मैंने लिख दिया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस। तो 6,000, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, इसके रिलेटेड कुछ दिया ही नहीं है सैलरी वगैरह पार्टनर्स की। तो 6,540 यहाँ पे टोटल डबल लाइन क्लोज करना जरूरी है, यहाँ पे सिंगल लाइन नहीं। यहाँ पे देखो डबल लाइन ऐसे क्लोज होनी चाहिए। अकाउंट्स ऑलवेज क्लोज डिस्क्लोज, इसको डिस्क्लोजर बोलते हैं, इसके भी मार्क्स रहते हैं। ठीक है, और इसका 6,540 और यहाँ पे भी, और इसको क्या बोलेंगे हम, डिविजिबल लॉस बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये लॉस कहाँ पे लेके जाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट डिविजिबल लॉस। रेशियो कुछ बोला नहीं है, तो आपको कौन सा रेशियो में देना है, इक्वली दे देना है एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 ऑफ द प्रोविजंस। ओके, तो 6,540 को इक्वली देंगे, सलीम शबाना को 3,720, दोनों अपना अपना लॉस शेयर कर देंगे। इसी लॉस को पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिख देंगे, डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ गए। हम यहाँ पे जो ड्राइंग्स किया था ना वो पर्सनल यूज़ के लिए, जो सलीम ने वो 4,000 यहाँ पे लिखना भूल गए थे। उसकी दो एंट्री, एक तो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा हमने 4,000 और दूसरी एंट्री पार्टनर्स के करंट अकाउंट में लिखना था यहाँ पे 31 मार्च 2017 में 4,000 जो है वो यहाँ पे हमने लिख दिया है। और बाकी का हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जो डिविजिबल प्रॉफिट लाए वो यहाँ पे लिखा है टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, मतलब वहाँ से लेके आए टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डिविजिबल लॉस, सॉरी प्रॉफिट मैंने बोल दिया, डिविजिबल लॉस 3,270 3,270। अभी यहाँ पे टोटल करने में ध्यान रखना है, एक साइड का टोटल, इस एक साइड का टोटल में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आता है, एक बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आता है, एक में टू बैलेंस मतलब एक साइड का ज़्यादा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला है सलीम, यहाँ पे सलीम का कॉलम में 40,000 है, क्रेडिट में देखते हैं हम। और डेबिट साइड पे जो है वो कम है, मतलब डेबिट साइड पे 4,000 और 370 मतलब 7,270 हो रहा है। तो यहाँ पे सेम टोटल करना है 40,000, यहाँ पे 40,000। डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पे सलीम का टू प्रॉफिट एंड सॉरी हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा वो देखेंगे हम। डिफरेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड 32,730। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, 32,730 टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, ये वाला, ये तो ऊपर का है डिविजिबल लॉस। तो ये 40,000। अब हम करेंगे शबाना का। तो शबाना का क्रेडिट साइड में तो कितना है, कुछ नहीं है, कुछ था ही नहीं हमारा, शबाना का तो कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे देखना नहीं है हमें, कुछ नहीं था, मतलब कि शबाना का क्रेडिट साइड पे टोटल 10,000 प्लस 3,270 तो 13,270। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, ईयर डेट 31 मार्च 2017, बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 13,270, टोटल भी सेम करेंगे 13,270। हमने यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर दिया। अभी जो ये बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड है 32,720 हमारा 730, तो ये दोनों हम कहाँ लेके जाएंगे, डेबिट साइड में, जो मतलब कि सलीम का जो डिफरेंस डेबिट साइड में 32,730 वो फॉर्म की लाइबिलिटी से, इसलिए लाइबिलिटी साइड में यहाँ पे दिखाएंगे करंट अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट के बेस पे हम दिखाएंगे उसको,
करंट अकाउंट का तो लिख दिया हमने 32,730 और उसका 13,270 मतलब एसेट्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट में ये असेट साइड में द हेडिंग्स ऑफ करंट असेट्स पार्टनर्स करंट अकाउंट 13,270 याद रखना है आपको इस तरह का। तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वली आ जाएगा 4,06,530। अभी ये जो सलीम और शबाना वाला जो सम है आपको जुलाई 2011 में और मार्च 2011 में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था, तो ये सम फिर से रिपीटेशन करके न्यू सिलेबस में रखा है। तो मे भी इस साल 2021 बोर्ड एग्ज़ाम जो होगी उसमें शायद से आ भी जाए ऐसा सम। तो ये जुलाई में पूछे है आपको। तो यहाँ पे बैलेंस शीट हमारी हो गई है क्लोज़। उसके बाद का हम सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।